नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो देखेंगे, जिससे आज हमारा चैप्टर 4 और हिस्ट्री का फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। दिस इज पार्ट 5 एज आई हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 10 है, जो हेडिंग है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, नई धार्मिक परंपराएं, हेडिंग 10.1 महायान बौद्ध मत का विकास। उससे पहले हम हीनयान और महायान के बारे में कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में उनको हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। तो अब बात करते हैं हीनयान और महायान की। तो जब हीनयाना बुद्धिज्म को देखेंगे तो दिस इज अ फॉलोड एज अ टीचिंग ऑफ फिलोसफी, नॉट एज अ रिलीजन, नो आइडल वर्शिप। यहाँ पर फिलोसफिकल टीचिंग की गई है, कोई धर्म की बात नहीं करी है, और ना यहाँ पर मूर्ति पूजा है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हीनयान का मतलब है लेसर व्हीकल, LESSER, लेसर व्हीकल यानी छोटा व्हीकल, और महायान का मतलब है ग्रेट व्हीकल, बड़ा व्हीकल, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो हम दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को जान सकें, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं गया है। तो हमने थोड़े मैटर बाहर से लिए हैं, लेकिन ये आपको कनेक्ट करके आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉलोड एज अ टीचिंग और फिलोसफी, नॉट एज अ रिलीजन, नो आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप नहीं है। फॉलोड मोस्टली सिलोन श्रीलंका, इसका ज़्यादा विस्तार ज़्यादातर श्रीलंका वगैरह में हुआ। अर्ली वर्क रिटन इन पाली लैंग्वेज, चूंकि जो अर्ली बुद्धिज्म का डेवलपमेंट जो भगवान बुद्ध या उनके बाद देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हीनयान ही था, है ना। हीनयान बुद्धिज्म को मानने वाले थे, लेकिन तब डिवीजन नहीं हुआ तो इसको हीनयान महायान कहा नहीं गया, इट वाज जस्ट बुद्धिज्म। लेकिन जब ये हुआ कौन बुद्ध की टीचिंग को मानेगा, तो बोले हीनयान वाले बोले कौन बुद्ध को भगवान मानेगा, उनकी मूर्तियां बनाएगा, दैट इज महायान बुद्धिज्म। इसके बाद बुद्धा इज फॉलोड लाइक अ ह्यूमन, बुद्ध को इसमें ह्यूमन माना गया है, बिकॉज द थिंक द बुद्धा वॉज सिंपली ए मैन हु फाउंड अ वे टू निर्वाणा। बुद्धा एक नॉर्मल इंसान थे जिन्होंने निर्वाण का रास्ता ढूंढ निकाला, और वो रास्ता क्या था? वो रास्ता था 4 ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ। वो 4 ट्रुथ कौन से? नंबर 1, इस संसार में दुख है। नंबर 2, दुख का कारण है। नंबर 3, दुख का कारण है लालच या तृष्णा। और नंबर 4, दुख से निकलने का रास्ता भी है। और वो जो 4 नंबर पॉइंट पे जो रास्ता लिखा है, दैट इज 8 फोल्ड पाथ, राइट कंडक्ट, राइट कंक्लूजन, है ना, इस तरह से है। अच्छा, एज पर देयर बिलीव सिद्धार्था गौतम, एक्चुअल नेम जो इनका बुद्धा है, डिडेंट नो हाउ टू मेडिटेट इन हिज अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में उनको पता नहीं था कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। एंड ही लर्न दैट एंड मास्टर हिमसेल्फ, उन्होंने इसको सीखा और अपने आप को उसमें मास्टर डिक्लेयर किया इन इट, एंड सो कुडंट हैव बीन ए गॉड, इसलिए वो गॉड नहीं हो सकते। That was said by Hinayana Buddhism. These are the points. Now we will talk about Mahayana Buddhism. The first point is followed with reference to higher being, more like a religion, idol worship. रिलीजन से ज्यादा है, बुद्ध को एकदम भगवान मान लिया गया है। आइडल वर्शिप मतलब भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है। फॉलोड मोस्टली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, और बुद्ध की मूर्तियों की पूजा भारत में नॉर्थ साइड में और वेस्ट साइड में की जाती है। कुछ कंट्रीज के नाम दे रहे हैं जहां पर इनको महायान बुद्धिज्म का विस्तार हुआ, दैट इज चाइना, कोरिया, जापान एंड तिब्बत, इंडिया एंड थाईलैंड। यहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है ना। इसके बाद अर्ली टेक्स्ट वर इन संस्कृत लाइक कर्मा एंड धर्मा। इनके अर्ली टेक्स्ट संस्कृत में लिखे गए, जिसमें कर्म और धर्म की बात की गई, है ना। अब आगे चलते हैं। बुद्धा इज वर्शिप लाइक ए गॉड, बुद्ध की पूजा कैसे होती? भगवान के रूप में होती, बिकॉज दे थिंक दैट द बुद्धा केम डाउन टू अर्थ टू हेल्प पीपल क्रॉस द सी ऑफ लाइफ। ऐसा माना जाता है बुद्ध ने अवतार लिया है, वो धरती पर आए टू हेल्प पीपल क्रॉस द सी ऑफ लाइफ, समुंदर मतलब आदमी के जीवन को समुंदर से पार करने के लिए। द ह्यूमन लाइफ हैज बीन कंपेयर्ड विद सी, ओके। सो द बुद्धा कैन बी वर्शिप्ड एज ए गॉड, इसलिए बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में की जा सकती है, बिकॉज ही इज इटर्नल एंड ए लीडर। ये शाश्वत है, कभी मरेंगे नहीं, और एक लीडर है। अब इनमें दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि हीनयान की थ्योरी अलग है कि बुद्ध की पूजा नहीं होगी, बल्कि बुद्ध को एज ए टीचर, एज ए प्रीचर माना जाएगा। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि आप इस्लाम ले लीजिए, इस्लामिक ट्रेडिशन ले लीजिए, जैसे कि आप क्रिश्चियन ट्रेडिशन ले लीजिए। तो इस्लामिक ट्रेडिशन में मोहम्मद साहब इज नॉट ए गॉड, ही इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग हु हैज गिवन द मैसेज थ्रू आयत, ओके। इन द क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट इज नॉट ए गॉड, ही इज जस्ट ए प्रॉफिट, है ना। लेकिन यहां पर दोनों थ्योरीज हैं, प्रॉफिट भी मान रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, भगवान भी मान रहे हैं। तो हीनयान बुद्धिज्म वाले क्या है, जो बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं मानते, बल्कि एक टीचर के रूप में मानते हैं, जो एक सिंपल लाइफ में आए और उन्होंने दुनिया के लिए किया। महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते हैं कि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ ताकि वो संसार को कष्टों से दूर कर सकें।
सो द बुद्धा कैन बी वर्शिप्ड एज ए गॉड बिकॉज ही इज इटर्नल एंड ए लीडर। अब इन दोनों में समानताएं तीन है। पहली समानता है एक्सेप्ट साक्य मुनि बुद्धा एज ए टीचर। दोनों में, हीनयान महायान में, दोनों में बुद्ध को टीचर एक्सेप्ट किया गया है। दूसरा है द फोर नोबल ट्रुथ आर एग्जैक्टली द सेम इन बोथ स्कूल। फोर नोबल ट्रुथ जिसकी बात बुद्ध ने की और जिसकी एक स्लाइड भी हमने आपको पिछले वीडियोस में दी है, उसमें कहा गया है कि दे बोथ इन सेम स्कूल, है ना। बोथ स्कूल्स जो है, हीनयान वाले और बुद्ध और महायान वाले, दोनों इन फोर नोबल ट्रुथ को मानते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट, द एट फोल्ड पाथ इज एग्जैक्टली द सेम इन बोथ स्कूल, है ना। दीज आर द सिमिलैरिटीज। अब हम अगर आगे की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ महायाना, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है पिक्चर किसकी, ये है पिक्चर बोधिसत्तास की। बाई फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा, बुद्ध के जन्म से हम काफी आगे आ चुके हैं, अपनी तरफ आ चुके हैं। अपनी तरफ आने का मतलब है बुद्ध के समय से 2020 की तरफ आ चुके हैं। तो धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है और हम फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बुद्धिस्ट आइडिया और प्रैक्टिसेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले की टीचिंग्स जो थी, दे वर फोकस्ड ऑन निब्बाना एंड बुद्धा वाज कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग। उनको निब्बाना के रूप में माना जाता था और बुद्ध जो है कंसिडर किए जाते थे ह्यूमन बीइंग के रूप में। ये आपकी बुक में हेडिंग 10.1 है बेटा। थ्रू दिस ओन एफर्ट बट ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ ए सेवियर इमर्ज। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, एक ऐसा सेवियर का आइडिया डेवलप होने लगा, मतलब एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो दूसरों को मुक्ति देगा, सेवियर। ही कुड इंश्योर सैल्वेशन, है ना, वो मुक्ति दिलवा सकते थे। इसके साथ ही द आइडिया ऑफ बोधिसत्ता इमर्ज्ड। बोधिसत्व मतलब वो व्यक्ति है जो बुद्ध के जैसा ही हो जाता है ना। हु वर परसीव्ड एज डीप कंपैशनेट बीइंग हु एक्यूमुलेटेड मेरिट। मतलब वो बुद्ध जो है, बोधिसत्व की अवधारणा भी आई, जिनको परम करुणा माना, डीप कंपैशनेट, बहुत करुणा में है, जो अपने सच्चे कामों से पुण्य कमाते हैं। दो हु एक्यूमुलेट मेरिट थ्रू देयर मेरिट बट यूज दिस नॉट टू अटेन निब्बाना। लेकिन वो जो पुण्य कमाते हैं उसका यूज वो निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, देयर बाय अबंडन द वर्ड बट टू हेल्प अदर्स। लेकिन जो वो शक्तियां कमाते हैं उनको वो दूसरों की मदद के लिए खर्च करते हैं। नीचे जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, स्टैचू, दीज आर द स्टैचूज ऑफ बोधिसत्ता, है ना। द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ता बिकेम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन में बुद्ध और बोधिसत्व, यानी वो लोग जो बुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, दे वर कॉल्ड बोधिसत्ता। इन लोगों की स्टैचूज बनने लगी और उनकी पूजा भी होने लगी, है ना। ये दो स्टैचूज हैं, किसके हैं, बोधिसत्तास के हैं। आगे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना। मैंने 2-3 जगह लिखा है ताकि आप इन बातों को आसानी से समझ सकें। जैसे हीनयाना, गौतम बुद्धा वाज लाइक ए टीचर। महायाना, गौतम बुद्धा वाज कंसिडर्ड एज ए गॉड। ठीक है। हीनयाना में दे यूज्ड सिंबल फॉर वर्शिप सच एज फुटप्रिंट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। महायाना दे वर्शिप्ड बुद्धा इन इमेज फॉर्म, बताया मैंने आपको। हीनयाना, थर्ड पॉइंट, मेरिट एंड डीमेरिट वाज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस बर्थ। यानी यहां पर कहीं ना कहीं पिछले जन्म को मान्यता दी जा रही है ना। महायान कहता है द बिलीव दैट मेरिट कैन बी स्ट्रेंथन थ्रू रीबर्थ। आप अपने अगले जन्म की मेरिट को अभी से सेट कर सकते हो, अभी से सही कर सकते हो ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो। पॉइंट नंबर 4, हीनयाना, मेरिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मेरिट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे मैंने पुण्य कमाए तो उसका फायदा दूसरे को नहीं मिल सकता, लेकिन महायान कहता है मेरिट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कंडक्टिंग पायस एक्ट्स। यहां पर बोधिसत्ता को कनेक्ट कर सकते हैं। बोधिसत्व क्या करता है, अपनी मेरिट से वो अच्छे गुण डेवलप करता है, लेकिन वो अपने लिए उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो किसके लिए करेगा, दूसरों के लिए करेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। लास्ट पॉइंट, वेरी फ्यू रूलर्स पैट्रोनेज हीनयाना। बहुत कम राजाओं ने हीनयान को सपोर्ट किया, उनको पैसा दिया, फाइनेंशियली हेल्प किया, लेकिन मेनी रूलर्स पैट्रोनेज महायाना। सब बहुत ज्यादा रूलर्स ने महायान को सपोर्ट किया। महायान संप्रदाय को सपोर्ट करने वाला पहला राजा कनिष्क था। कनिष्क, ये आज के करंट बेटा 2020 और आज से 10 साल पहले से अभी तक दलाई लामा है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बुद्धिस्ट लीडर हैं। और ये तिब्बत में इनका मेन स्कूल है, लेकिन यहाँ पर धर्मशाला में ये रहते हैं। हिंदुस्तान में धर्मशाला एक डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश में है। मैंने इसको इसलिए कनेक्ट किया कि आप अगर बुद्धिज्म के डेवलपमेंट को आकर के 2020 तक लिखना चाहते हैं तो आप दलाई लामा के नाम का जिक्र कर सकते हैं। दिस इज बोधिसत्ता, बुद्धिस्ट लाइफ स्टाइल। बुद्धिस्ट लोग कभी अपने पास बहुत सारा कलेक्शन नहीं करते हैं किसी भी चीज का। आपने पीछे पढ़ा कि बुद्धिस्ट मॉन्क बनने के क्या नियम है। दिस इज देयर ड्रेस कोड, यू कैन सी दे आर बेगिंग समथिंग
and that begging is not a kind of begging. Begging means limited things you have to beg. मतलब भरी चाहिए। अगर कोई बढ़िया खाना बना के देता है, कुछ बेहतरीन देता है, तो आप अकेले नहीं खा सकते, आपको अपने मठ में आकर के, आपको अपने मोनेस्ट्री में आकर के सबको डिस्ट्रीब्यूट करके अपने साथियों के साथ खाना है। दिस इज बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल। और महायान में मैंने बताया था कि बुद्ध धर्म की में भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है। दिस इज करेंट सिचुएशन। भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, प्लस उनके जो बोधिसत्व हैं उनकी भी अगल बगल में मूर्तियां आपको छोटी छोटी दिख रही होंगी, और बुद्धिस्ट लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। अब हम आते हैं हिंदू सनातन धर्म की तरफ, जहां पर पुराणिक ट्रेडिशन हम पढ़ेंगे, पौराणिक ट्रेडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे द नोशन ऑफ सेवियर वाज नॉट यूनिक इन बुद्धिज्म ओनली। जो ये जन्म लेना और अधर्म करने वालों को मारना, ये कॉन्सेप्ट केवल बुद्धिज्म में नहीं था, इट वाज गिवन इन हिंदू रिलीजन ऑल्सो एज वैष्णविज्म एंड शैविज्म। इसमें इसे आज भी हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा, जिसमें भगवान विष्णु को पूजा की जाती है, और शैव, जिनकी सरकना में शिव परमेश्वर है, ये परंपराएं शामिल है। इसमें एक विशेष प्रकार के देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है, और जब उनकी पूजा करते हैं, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी इज डिवोशन। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है, केवल भक्त का समर्पण है, प्रेम है, किसके प्रति? भगवान के प्रति। इसे कहा गया भक्ति कस्टम। इसको साउथ इंडिया में सबसे पहले शुरू करने वाले थे शंकराचार्य, जो शंकर को मानने वाले थे, और जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का विकास किया। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं यहां पर। अद्वैत का मतलब होता है कि मैं और ब्रह्म, शरीर जो है मैं है, और ब्रह्म जो है हमारे अंदर हमारी आत्मा है। इसीलिए शंकराचार्य जो वेदांत की स्टडी करते हैं, वेदांत आप जानते हैं ऋग्वेद का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे दूध में से मलाई निकाल ली जाती है, उसे पूरा वेद, चारों वेद पढ़ने से अच्छा है कि आप वेदांत पढ़ लीजिए, है ना। तो वेदांत का जो मेन वो है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही ब्रह्म हूं का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता और अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तो वो दूसरों से यूनिक हो जाता है ना। तो वैष्णविज्म कल्ट डेवलप्ड अराउंड वेरियस अवतार्स और इनकारनेशन ऑफ द डीटी। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द बहुत सारी पूजा पद्धतियां डेवलप हुई, है ना। इनकारनेशन आप जानते हैं कि जब जब धरती पर अत्याचार होता है, तब तब उनको मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ पे रिकॉग्निशन है। और उन 10 अवतारों के अभी आगे मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, इसमें 10 अवतारों के पूरे नाम दिए हैं। एंड दे हैव बीन अज्यूम्ड इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड। और ये अवतार कब होते हैं? पूरी दुनिया को बचाने के लिए, जब इस दुनिया को खतरा होता है। वेन एवर इट वॉज थ्रेटेंड बाई डिसऑर्डर, जब पूरी दुनिया में डिसऑर्डर हो जाता है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द इविल फोर्सेस, बुरी शक्तियों के कारण। तब तब भगवान अवतार लेते हैं। आपको गीता का एक श्लोक याद भी होगा, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अथ धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस दुनिया में अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब सज्जन पुरुषों को बचाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो जो अवतार हुए वो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत पॉपुलर हैं। रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डिटीज एज ए फॉर्म ऑफ विष्णु वाज वन वे ऑफ क्रिएटिंग ए मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। और इन सब को क्या बोल दिया गया कि सब विष्णु के अवतार हैं, ताकि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ा जा सके, है ना। अब आते हैं, अब शिवा की बात कर ले। शिवा वाले सिंबलाइज्ड बाय ए लिंगा, है ना। शिव को लिंग से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू, कभी कभी शिव को ह्यूमन फॉर्म में दिखा दिया जाता है कि गले में सांप लटक रहा है, सर से गंगा निकल रही है, हाथ में त्रिशूल है, भगवान शिव ने छाल पहन रखी है मृग की। इस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। डाइटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स वर शोन थ्रू सिंबल्स। भगवानों को उनके सिंबल्स के थ्रू आप पहचान सकते हो। हेड उनका कैसा है उससे आप जान सकते हो, ड्रेसेस कैसी हैं, क्या ऑर्नामेंट्स वो पहनते हैं, और क्या आयुधाज वो एक्सेप्ट करते हैं। आयुध माने होता है हथियार, ठीक है बेटा। दो चीजें होती हैं, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। जो वेपन हाथ में रख के चलाया जाता है दैट इज अस्त्र, और जो वेपन फेंक के मारा जाता है दैट इज शस्त्र। तो अगर इस तरह से कहें तो धनुष बाण जो है वो क्या है? वो शस्त्र है, क्योंकि तीर निकल के दूसरे के लगता है। लेकिन तलवार और भाला क्या हो जाएगा? वो अस्त्र हो जाएगा, आयुध। तो हर भगवान जो है कोई ना कोई वेपन अपने पास होल्ड करता है। और ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट, या कोई भगवान का कोई मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही पवित्र कोई चीज हो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। द डेटीज होल्ड इन देयर हैंड्स, और डाइटीज उनको अपने हाथ में पकड़ते हैं। हाउ दे वर सीटेड एटसेट्रा, और वो कैसे बैठते हैं इसके बारे में भी पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए
जैसे भगवान विष्णु को आपको आइडेंटिफाई करना हो तो भगवान विष्णु के 3 सिर दिखाई देंगे, है ना, एक हाथ में कमल होगा, एक हाथ में गदा होगी, है ना, एक हाथ में चक्र भी होगा। कृष्ण को आइडेंटिफाई करना है तो उनके मोर पंख सर पे लगा होगा सेटिंग से और चक्र हाथ में होगा, बांसुरी बजा रहे होंगे। आप शंकर जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कैसे उनकी ड्रेसिंग्स की वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ड्रेसिंग्स है, ये वेपन्स हैं, और ये वाले से काली जी हैं तो बहुत सारे हाथ हैं उनके, है ना, इस तरीके से। इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द स्कल्पचर ऑफ डाइटीज, अगर हम डाइटीज के स्कल्पचर को समझना चाहते हैं तो वी नीड टू फाइंड द स्टोरीज बिहाइंड देम। तो वो जो स्कल्पचर, जो पिक्चर बनी, उसके पीछे की स्टोरीज भी हमको जानना पड़ेगा। सच एज वासुदेव कृष्ण, जैसे भगवान कृष्ण की हम बात करें, जो मथुरा, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट डाइटी इन मथुरा रीजन, मथुरा रीजन में हुए। आपने सबने सुना होगा कि कंस इनके मामा थे और इनके फ्रेंड थे, महाभारत में भी इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ओवर सेंचुरीज हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। भारत में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो कृष्ण जैसे बहुत सारे देवता हैं जो पूरे भारत को यूनिफाइड करते हैं। जैसे कि इस समय मैं भुवनेश्वर में हूं, है ना, यहां से थोड़ी दूर पर 60 किलोमीटर पर जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी में किसकी पूजा हो रही है? कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम की। कृष्ण को यहां क्या कहा जा रहा है? जगन्नाथ कहा जा रहा है। कृष्ण मथुरा में भी है, कृष्ण द्वारका में भी है। तो एक कृष्ण है जो एग्जैक्ट लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया में, उड़ीसा में है, दूसरे कृष्ण है जो द्वारका में है, तीसरे कृष्ण है जो ओरिजिनल मथुरा में है। यानी एक कृष्ण ही पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट कर दे रहे हैं। दिस इज द कनेक्टिविटी ऑफ द रिलीजियस कल्ट्स सो दैट द पीपल ऑफ इंडिया कुड लिव टुगेदर। आप किसको मानेंगे? आप विष्णु को ले लीजिए। साउथ इंडिया में विष्णु के कितने शानदार बने, बृहदेश्वर मंदिर शिव का है, इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं। आप ऊपर चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए उत्तराखंड में, वहां पे आपको विष्णु मंदिर मिल जाएगा। शिवलिंग तो 12 ज्योतिर्लिंग ऑल इंडिया में फैले हुए हैं और सब जगह भगवान शिव की पूजा अलग अलग रूपों में होती है ना। तो ये क्या है? ये है कनेक्टिविटी ऑफ द रिलीजन, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े कि भाई जो देवता तुम्हारे हैं एज इट इज मेरे भी हैं, ताकि उनके अंदर एक यूनिटी डेवलप हो। दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट थ्रू आउट दैट टाइम। तो in your book Vasudev Krishna has been given as an important deity who was found in Mathura region, who was found in Bhubaneswar, Odisha region, and who was also found in Dwarika in Gujarat. Okay, so these are the incarnations of Vishnu. You can see Matsya avatar, Kurma avatar, और वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड कल्कि। मत्स्य अवतार आप जानते हैं, कुछ लोग तो इसको साइंटिफिक तरीके से भी जोड़ते हैं कि जो धरती पर रिवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन रिवोल्यूशन हुआ, उसका तरीका है कि मत्स्य अवतार का मतलब है कि धरती पर सबसे पहले जीव जो है वो पानी में डेवलप हुआ, इसलिए भगवान मत्स्य अवतार। यानी उस समय के लोगों को हम क्या कहें, है ना, राम को बहुत ही मतलब प्रॉपर होमोसेपियंस माना जाता है, एकदम डेवलप्ड होमोसेपियंस माना जाता है। लेकिन विष्णु के इन अवतारों को हम समझ सकते हैं, दीज आर द डिफरेंट इनकारनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइम पीरियड ऑन अर्थ। Those who came here for what? They came here for to maintain the balance of power in the world. जब राम का अवतार हो रहा है तो रावण को खत्म करने के लिए आया, यानी पावर बैलेंस में रहनी चाहिए और सच्ची ताकतें हमेशा सरवाइव करनी चाहिए, ना कि गलत ताकतें। और लेफ्ट साइड में बेटा ये एक गुफा में मिली हुई मूर्ति है, वराह मूर्ति है। ये भगवान का वराह अवतार, जब पृथ्वी डूब रही थी तो भगवान ने वराह के रूप में, वराह यानी PIG पिग, है ना, वराह के अवतार के रूप में धरती को बचाया भगवान विष्णु ने। These are the different avatars. इसके बाद जो बिल्डिंग टेम्पल्स का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसमें 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में है ना। 3 तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर है। उसमें एक है नागर स्टाइल, और एक है द्रविड़ स्टाइल, एक है वेसर स्टाइल। तो जो द्रविड़ स्टाइल है वो साउथ इंडिया में है ना, साउथ इंडियन जो टेम्पल्स है। नागर स्टाइल जो है मिडिल इंडिया में है, और वेसर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में है। दिस इज द स्टाइल, और ये है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर नागर स्टाइल में। इसमें आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या चीजें। जैसे आप एक मंदिर होता है, मंदिर में जब आप सीढ़ियां चढ़ के थोड़ा सा ऊंचाई पे जाते हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है बेटा, उसको बोलते हैं जगती। नीचे से लेफ्ट साइड, राइट साइड नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सेकंड हेडिंग है जगती, दैट इज रेज्ड प्लेटफॉर्म। और वो प्लेटफॉर्म जिस चीज के ऊपर बनाया जाता है, जिन पत्थरों पे, उसको बोलते हैं बेसमेंट या अधिष्ठान। क्या बोलते हैं? अधिष्ठान। मंदिर के चारों तरफ भगवान के चक्कर लगाने के लिए एक सर्किल एरिया बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पट। ठीक है। और चूंकि ये बहुत बड़ा मंदिर आपको पिक्चर में मैंने दिया है, तो इस मंदिर में छोटे छोटे हॉल्स हैं। मतलब सबसे पहले देखिए नीचे छोटा हॉल है, फिर लेफ्ट साइड में थोड़ा देखिए उस हॉल की ऊंचाई बढ़ गई है, थोड़ा और जाएंगे तो हॉल की ऊंचाई और टॉप पे चली गई है। दीज हॉल्स आर कॉल्ड मंडप। तो मंडप में चूंकि 3 मंडप हैं तो उनके नाम अलग अलग कर दिए हैं। नीचे सबसे छोटे वाले का अर्ध मंडप, उससे बड़ा मंडप, एंड देन आफ्टर महामंडप। ओके।
और उसके बाद मंडपों और भगवान के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस है, दैट इज कॉल्ड अंतराल, अंतराला, ठीक है। और उसके बाद मंदिर का जो टॉप एरिया होता है उसको बोलते हैं शिखर। शिखर, शिखर के ऊपर कलश लगा होता है गोल गोल मटके जैसा, उसके ठीक नीचे कलश को कवर करते हुए एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आमलक कहते हैं। और गर्भगृह इनसाइड सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ, गर्भगृह मतलब एग्जैक्टली भगवान की मूर्ति जहां पर है जिस छोटे से कमरे में, उसको बोलते हैं गर्भगृह, है ना। और इसमें बेटा एक चीज मिसिंग है, वो है गेटवे। गेटवे को बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं? गोपुरम बोलते हैं। दिस इज टेम्पल आर्किटेक्चर। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर है। ये बाराबर की गुफाएं हैं जो आजीवक लोगों के लिए सम्राट अशोक ने बनवाई थी। आजीवक लोग कौन है? जिनका लीडर मक्खली गोसाल है, हमने सुना कि जो वो कर्म पर विश्वास नहीं रखता, भाग्य पर विश्वास रखता है। अर्ली टेम्पल वॉज ए स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड द गर्भगृह। जो शुरू के मंदिर होते थे वो छोटे से होते थे। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको इतने ग्रैंड टेम्पल नहीं मिलेंगे, छोटे से टेम्पल मिलेंगे, एक कुटिया टाइप के बने हुए ना, तो उसको बोला जाता है गर्भगृह, क्योंकि भगवान की मूर्ति एग्जैक्टली उसी कमरे के अंदर में होती है। ग्रेजुअली ए टॉल स्ट्रक्चर नोन एज द शिखरा। फिर गर्भगृह के ऊपर एक बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर लगा दिया जो कोने जैसा आगे निकल जाता है, कहीं कहीं पे उसमें झंडा बंधा होता है और कहीं कहीं ऊपर कलश लगा होता है, दैट इज कॉल्ड शिखरा। इट वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल साइन, जहां भगवान की मूर्ति उसके ठीक ऊपर बनाया जाता है। टेम्पल वॉल्स डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, डिफरेंट डिजाइन टेम्पल की दीवार में बना जाती हैं। बाद में इन टेम्पल्स को और बड़ा साइज किया गया, उसमें असेंबली हॉल बना दिया गया, ह्यूज वॉल्स बना दी गई, बड़े बड़े गेटवे बनाए गए और पानी के सप्लाई के लिए वहां पे अरेंजमेंट किए गए। यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल वॉज दैट सम ऑफ दीज वर हॉलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स। इसकी मैं पिक्चर अभी आपको आगे दिखाऊंगा अपनी स्लाइड्स में, कि कुछ मंदिर ऐसे बनाए गए जो बड़ी सी चट्टान थी, उस चट्टान को ही खोदते काटते चले गए और उसी के बीच में मंदिर बना दिया। एज आर्टिफिशियल केव्स, जैसे कि ये केव हमने आजीविका सेक्ट की आपको दिखाई, मोस्ट ऑफ दीज वर बिल्ट इन द टाइम ऑफ अशोका फॉर रिनाउंसर बिलोंग टू आजीवक सेक्ट। आजीवक सेक्ट के जो साधु थे उनके लिए अशोक ने ये बराबर की गुफाएं बनवाई थी। गुफा कैसे बनाई? पत्थर के अंदर काट के जगह दे करके बनाई। बराबर केव्स नियर गया बिहार। अब गया वो जगह है, भूल ना जाना, गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां पर वो वृक्ष भी है जिसको क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। और कौन सा वृक्ष है? वो पीपल का वृक्ष है। आगे चलते हैं। दिस इज द कैलाश टेम्पल बेटा, बिल्डिंग टेम्पल। द ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस। मंदिर बनाने के जो ट्रेडिशन थे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे और 8th सेंचुरी के बाद पूरा टेम्पल जो है पहाड़ काट के बनाया जाने लगा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भगवान शिव को डिवोटेड कैलाशनाथ टेम्पल, जो एलोरा महाराष्ट्र में है। ये कैलाशनाथ टेम्पल आप देख सकते हैं। 2 पिक्चर मैंने इसके दिए हैं अलग अलग एंगल से। एक पिक्चर काफी दूरी से है कि कैसे इस चट्टान को काट के इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया। बेटा ये छोटा मंदिर नहीं है जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, बहुत बड़ा है ना। लेकिन चूंकि एयर सीन लिया गया इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है। इसी को थोड़ा नजदीक करके राइट साइड में पिक्चर है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा कार्व्ड आउट एंटायर टेम्पल थ्रू द रॉक। ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर। बहुत सी चीजें ऐसी यूरोपियन स्कॉलर्स को मिली जो उनको समझ ही नहीं पाई, वो घबरा गए। बाद में उन्हें पता चला कि ये दूसरी चीज थी। व्हेन 19th century यूरोपियन स्कॉलर्स फर्स्ट सॉ सम ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, सबसे पहले दीवारों पर जो चित्र इन्होंने भगवान के देवी देवताओं के देखे, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर अबाउट, कि वो किन चीजों के बारे में थे। दे वर हॉरिफाइड बाय सीइंग द फिगर्स, और जो फिगर उसमें बने थे उसको देख करके सब डर गए। फिगर्स विद मल्टीपल आर्म्स एंड हेड, देख रहे हैं ऐसा चित्र बना हुआ है, इसमें एक ही बंदे के, एक ही भगवान के बहुत सारे हाथ हैं और बहुत सारे सर हैं, और कभी कभी तो वो ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में है। ये तो हम आप जानते हैं ना, वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया तो आदमी और जानवर बन के आए। माँ दुर्गा है जो मल्टीपल आर्म्स और हेड्स लिए हुए है। लेकिन यूरोपियन तो एकदम उनकी बत्ती जल गई, अरे बाप रे ये क्या चीज है। दे ट्राइड टू कनेक्ट दीज कल्चर विद ग्रीक गॉड्स। चूंकि वो यूरोप से आए थे तो वहां पे ग्रीक गॉड्स को उन्होंने देखा था, तो उन्होंने उससे कंपेयर करने की कोशिश की कि क्या कुछ ऐसा है। तो दे फाउंड एज इंफीरियर, उनको लगा ये वाले देवता हल्के फुल्के, हमारे ग्रीक गॉड बड़े स्ट्रांग हैं। दे गॉट एक्साइटेड व्हेन दे डिस्कवर्ड द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास। जब उनको बुद्ध और बोधिसत्ता की इमेजेस देखने को मिली तो दे गॉट एक्साइटेड। दे वर एविडेंटली बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल्स, क्योंकि बुद्ध और बोधिसत्ता की जो मूर्तियां थी वो बिल्कुल ग्रीक मॉडल्स की जैसी थी। बिकॉज दीज इमेजेस वर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि बुद्ध और बोधिसत्ता की मूर्तियां कहां मिल रही हैं? आज के नॉर्थ वेस्ट, आज के पाकिस्तान क्षेत्र में, जिसमें टैक्सिला और पेशावर है। वेयर इंडो ग्रीक रूलर्स डोमिनेटेड इन 200 BCE। आज से 2200 साल पहले वहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स राज करते थे और उन लोगों ने इस तरह की मूर्तियां बनवाई थी क्योंकि वो ग्रीक के रहने वाले थे, यहां आगे सेटल हुए थे, तो उनकी मूर्तियों पर कुछ इंडो ग्रीक इफेक्ट था।
समटाइम्स टेक्स्ट डू नॉट मैच विद द इमेजेस, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इमेज या स्कल्पचर बना हुआ है, जो मूर्ति बनी हुई है और जो लिखा हुआ है वो मैच नहीं हो रहा है। Along a huge rock in महाबलीपुरम तमिलनाडु, महाबलीपुरम में रॉक कट में खूब सारी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन वो लोग इमेज को टेक्स्ट से मिला ही नहीं पाएंगे। कुछ कहते हैं सम सेज इट इज द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, कुछ लोग कहते हैं जब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया तो ये उस तरह का पिक्चर बना हुआ है। एंड सम सेज इट इज द स्टोरी ऑफ अर्जुना फ्रॉम द महाभारत डूइंग पेनेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर फॉर आर्म्स, ये महाभारत से अर्जुन का, जब अर्जुन जो है नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, डूइंग पेनेंस, और किस लिए तपस्या कर रहे हैं? ताकि उनको बढ़िया बढ़िया वेपन्स आर्म्स मिल सकें, ताकि वो युद्ध जीत सकें। टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम वर्ड्स की बात करें तो मैं एक बार इसको फिर से हम दे रहे हैं क्योंकि बेटा ये 4 नंबर में पूछा जाता है। गर्भगृह, गर्भगृह वो जगह है जहां पर कोई भी भगवान हो, डाइटी हो, उनकी मूर्ति सेंट्रलाइज तरीके से रखी होती है। देन शिखरा और विमाना, गर्भगृह के ठीक ऊपर एक हाइट में मंदिर का एकदम कॉर्नर वो बनाया जाता है, शिखर टॉप बनाया जाता है, उसको शिखर या विमान कहते हैं। थर्ड है मंडप, मैंने आपको बताया बड़े मंदिर बनते हैं तो मंडप में भी कई मंडप हो जाते हैं, जैसे अभी आपने एक पिक्चर पीछे देखा था, अर्ध मंडप, मंडप और महामंडप। अगर छोटे मंदिर होते हैं तो एक मंडप जरूर होता है। गोपुरम और गेटवे, मंदिर में जहां से आप एंट्री करेंगे, तो बेटा इसको देखने के लिए अगर आप साउथ इंडिया टेम्पल्स को स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे गोपुरम किसे कहते हैं। इसके बाद आता है जगती और बेस, मैंने आपको बताया रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिस पर थोड़ा ऊपर चढ़ के फिर भगवान का मंदिर शुरू होता है। उसके बाद है स्तंभा और पिलर्स, ये तो आप जानते हैं सिंपल है, मंदिर में पिलर्स लगे होते हैं। देन परिक्रमा और प्रदक्षिणा पथ, मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए भी एक रास्ते जैसा सर्किल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। गवाक्ष, मंदिर में जो छोटे छोटे अलमीरा बनाए जाते हैं उनको गवाक्ष कहते हैं। जो लोग गांव के रहने वाले वो जानते हैं, गांव में भी छोटे छोटे गवाक्ष बोले जाते हैं, हमारे उधर उसको ताखा बोलते हैं, है ना। और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर से मैं दूं और उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप कैसे लिखेंगे इस बारे में भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच और आपका दिन शुभ हो।